और हम यहां से जनताओं के लिए आज का विशेष समाचार जो है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। Det het ministerie van Openbare Werken, जहां चुनाव से पहले या चुनाव के बाद मिनिस्टर के दोबारा लोगों के दोबारा बाहर के पर्सोनेल के बीच में लिया गया। आप तो जानते कि हर एक चुनाव में ऐसा होता है। ऐसे भी सूरीनाम में और ओpenbare werken में यह बात हुआ है। प्यारे जनता, लेकिन जब से ये नया मिनिस्टर बैठा है, मिनिस्टर रियात नूर मोहम्मद साहब जी, तो वो देख रहा है कि काफी लोग का मस्केटिंग ठीक रूप में बना नहीं है, तैयार नहीं हुआ जैसे एक मिनिस्टर को बनाना चाहिए। खास करके मिसीफत जैसे ठीक नहीं है, कहां पर इनको काम करना चाहिए, किस चीज के लिए इनको बीच में लिया गया, कितना तनख्वाह उनको मिलेगा, ये सब चीज यानी कि नहीं है। इसी कारण से मिनिस्टर ने कोशिश की, फिर भी इन लोगों को कोई तरीका से बीच में रखने के लिए राठवा मिनिस्टर से गुजारिश की इस समस्या को देखने के लिए, ध्यान से विचार करने के लिए, लेकिन राठवा मिनिस्टर इससे सहमत नहीं था। यही वजह भाई जी कि मिनिस्टर रियात नूर मोहम्मद 150 नई लोग को घरे भेज दिया है। 150 नई लोग को जो चुनाव के बाद में सरकार ने सोशल यानी कि ओpenbare werken में लेने की कोशिश किया, भी इन लोगों को घरे भेज दिया है। 150 लोगों, वहां के फर्म है सालोंस, उनका कहना कि वो कोर्ट लड़ेगा, मुकदमा लड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में ये फैसला अब होगा। जनता, जैसे आप लोग को मालूम है तो सूरीनामर्स को रजिस्टर करना चाहिए था जो लोग कोविड-19 की वैक्सीन करवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। इतवार को 14,980 था, आज 17,355 जो लोग रजिस्टर की है। हेटांटाल जो AstraZeneca रजिस्टर करे हैं करवाने के लिए, वो है 17,355। AstraZeneca जो करवा चुके हैं लगभग 6,232 लोग ने, 6,333 लोग यानी ये वैक्सीन करवा चुके हैं। नीदरलैंड में इसके बारे में काफी चर्चा था कि AstraZeneca वैक्सीन ठीक नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। Europese medicijnenautoriteit ये onderzoek करवाया है और बोले कहीं पर कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिला है कि AstraZeneca वैक्सीन ठीक नहीं है। Dat zei EMA-directeur Emer Koch gisteren tijdens een speciale ingelaste persconferentie. प्यारे जनता, तो नीदरलैंड यानी कि अभी नीदरलैंड में कोई ऐसा का मृत्यु भी नहीं हुई है जैसे लोग सोच रहे थे। In Nederland is er nog geen melding van gemaakt कि ये दवाई अच्छा से काम कर रहा है या काम नहीं की है। एक नौजवान के बारे में सुनिए मौसी, यॉर्डन का 25 साल के उम्र में
एक नाबालिग बच्ची को रेप किया है, रेप किया है 2-3 मरतबा ने। ऑफिशियल फजिस्टिसी रीता सीताराम 18 महीना के अनफॉरवर्ड स्ट्राफ के मांग की है। इस बच्ची को जो रेप किया है, नाबालिग बच्ची को रेप किया है, उसके बाद में यॉर्डन का उसका फिल्म भी बनाए हैं। धंधा करते हुए ये फिल्म बना करके और कुछ पर्नो फिल्म बना करके ये यानी कि फैलाया है ताकि लोग इसको देखें। इस कारण से भाई जी इसमें मुकदमा चला कि यॉर्डन का ने एक तो बच्ची को रेप किया 2-3-4 मरतबा और ऊपर से उनका फिल्म भी बना करके और किंडर पोर्नोग्राफी बना करके उन्हें फैलाया है, यहां वहां भेजे लोग को। भैया जी जेल में है, लेकिन उनका एडवोकेट क्या कहता है? एडवोकेट है क्रिस भुंडी जी। प्यारे भाइयों, क्रिस भुंडी ने जो एडवोकेट है, volgens hem gaat het om een minderjarige die voor geld seks met man heeft bedreven. एडवोकेट का कहना है वह बच्ची है जो पैसा लेकर के धंधा की है। Bondi zegt dat de man die een harde werker is, बोले जो आदमी इतने काम करता है, यॉर्गन 6 महीना जेल में है, 6 महीना जेल में है। ये बोंडी का कहना। Hij vindt dat het meisje medeschuld heeft en nu doorgaat met andere mannen, terwijl de verdachte is opgesloten. अच्छा एडवोकेट लोग अपना काम करता रहता है भाई जी। बोले कि आदमी अब बंद है, ये लड़की अब वही धंधा जारी रखी है। प्यारे जनता, अब देखो बाद में क्या हो रहा है। ये समस्या जैसे आप लोग जानते हैं, खुद देखो कोर्ट कचहरी हो रहा है और jongeman veroordeeld voor seks met meisje en kinderpornografie. 12 maanden celstraf. 12 maanden celstraf, waarvan 2 voorwaardelijk. प्यारे प्यारे जनता, सूरीनाम के लोग जैसे आप जानते हैं भाई जी, जमैका में जो कैरिस खमीद का एक शहर है, देश है, जमैका में सोमवार को 4,412 एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन यानी पहुंचा है। एक है कोवैक्स प्रोग्राम, कोवैक्स प्रोग्राम। और आप तो शायद समझ गए होंगे कि जमैका के साथ साथ 15 कैरेबी से लंदन जो बेस्टल किया है, सूरीनाम 2 miljoen doses के बारे में जिक्र हुआ है। Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, de PAHO, en de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, ये सब ये समस्या के पीछे खड़ा है। इसी कारण से 8 मई में जमैका में 124,800 डोसेस विया कोवैक्स पहुंच गया है। प्यारे प्यारे जनता, हमारे सूरीनाम की जनता, आप तो जानते हैं कि सूरीनाम में ये वैक्सीनासी जारी है। चीना और सूरीनाम डिप्लोमेटिक ट्रैकिंग 45 साल का है, 45 साल का है भाई जी। ये साल 45 साल होगा कि ये दोनों मुल्क सूरीनाम और चीना यानी
काम मिल के काम किया है, सहायता ये दिया, सहायता वो दिया। द एम्बेसडर फ्रॉम द फॉल्स रिपब्लिक शीना, एक्सेलेंसी लुई हुआन, सोमवार को गयना फोर्सिटर मारिनस बे से मुलाकात करने के लिए गया और यही बात ने कहा है कि सूरीनाम और शीना 45 साल से डिप्लोमेटिक बटरैकिंग कर रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि शीना मुल्क ने सूरीनाम के हकीकत में बहुत से मदद दिया है और अभी तक मदद देते जा रहा है। तुम्हें याद होगा कि वानिका सिकहैस ये शीना मुल्क का सरकार बना करके हम लोग को दान दिया है। ये छोटा बात नहीं भाई जी, ये बहुत बड़ा बात है कि एक मुल्क ने एक सिकहैस बना करके एक देश को दे रहा है। और कितनी चीजें किया। इसी कारण से शीना हकीकत में एक सच्चा मुल्क है जो सूरीनाम के साथ संबंध जोड़ा है। देखो जी, एक समस्या हम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। Openbaar Ministerie en Belastingdienst gaan samen fiscale fraude aanpakken. Het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst hebben de noodzaak ingezien om te komen tot een samenwerkingsverband. Procureur-generaal Roy Bijnat Pandey en de directeur der belastingen Ismaël Kalei Khan maandag een कॉन्फरेंस getekend। एक मतलब ये है कि ये दोनों मिल करके फिस्कल फ्रॉड इसका आगे अंडरसुक करेगा, एलिमिनेट करेगा, अंडरसुक करेगा, ये देखेगा कि कहां पर कैसे गलत हुआ, कहां पर गलत जा रहा है। तो ये सब ये दोनों मिल करके अंडरसुक करेगा और फैसला भी लेगा। अनेक प्रकार की चीज अब होगा, इसलिए ओpenbaar ministerie en belastingdienst ये मिल करके ये समस्या आगे बढ़ाएगा। प्यारे प्यारे जनता, IDB, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB, 70,000 Amerikaanse dollar, 70,000 Amerikaanse dollar je ministerie van Justitie en Politie in de vorm van technische assistentie gebied van veiligheid इतना पैसा का दान दिया है, एक overeenkomst बनाया है। De overeenkomst over de besteding van 70,000 Amerikaanse dollar is maandag tussen de technische team IDB, Grand Suriname van Justitie या जो IDB बरेक यानी ये फैसला लिया गया है। 70,000 ये टेक्निकल टीम IDB और सूरीनाम ये overeenkomst teken किया है। Het bedrag is in het kader van het regionaal grondprogram vrijgemaakt। तो ministerie van Justitie en Politie ये पैसा यानी खर्चा करेगा। हम आगे चल रहे हैं आपको बताने के लिए भैया लोग। प्यारे जनता, विजय प्रसाद आप सैफुद्दीन तकियार जिन्हें सिपाही ने गिरफ्तार किया पहले शक के बुनियाद पर कि यही आदमी है अपना फ्रींदेन आशना जगेसर का हत्या की। शुरुआत में वो इनकार करते गया, लेकिन सिपाही को एक तरीका है इन तमाम चीजों का फैसला लेने के लिए या खोजने के लिए। और यह बात विजय प्रसाद आपको गिरफ्तार करते हुए यह समस्या आगे बढ़ा और ये जा करके इकरार कर लिया, कबूल दिया कि जलन के कारण से ये आशा जगेसर का हत्या की है। छुरी भोंकने के बाद
उनका गटाई जमा करके उनका प्राण ले लिया है। विजय प्रसाद फरीदेन आशना जगेसर यालूसी के कारण से, क्योंकि उन्हें शक था कि ये बच्ची ने और रिलाक्सी थी, इनके और कुछ लोग से संबंधित थी, जो ये साबुत नहीं कर सका। प्यारे भाइयों, यह आदमी गिरफ्तार है और गिरफ्तार रहेगा, क्योंकि ये कबूल दिया है कि ये छुरी से उनका हत्या की है और उनका गला दबा करके उनका प्राण ले लिया है। विजय प्रसाद वही रोज से पता चला जिस रोज वो काम पर से उसको घर को लाए थे, वही रोज से पता कि ये लापता थी। इनका लाश एक कंडाल में मिला है और फिर एक का प्रोजेक्ट Het lijk lag al 3 dagen in de goot. जो छुरी से हत्या की है वो छुरी सिपाही को नहीं मिला है। आप तो जानते हैं कि ये पहले खड़े होकर कहा वो कुछ नहीं जानते इसके बारे में कि उनका फरीदेन कहां है, लेकिन बाद में उनको बताना पड़ा। ये सिपाहियों का अनुसुख करते हुए उनका तरीका से इन्हें बताना पड़ा है। ये दोनों एक ही घर में रहते थे। प्यारे जनता, लोग ने देखा कि दोनों में झगड़ा भी हुआ है। Het onzielde lichaam van Jageser werd in verre staat van ontbinding aangetroffen. भाई जी, मैं ये समस्या आप लोग के सामने रख रहा हूं ताकि आप लोग न सिर्फ रेडियो के सामने बैठ करके ये समस्या को सुन रहे हैं कि एक आदमी ने एक औरत का हत्या की, वो गिरफ्तार हुआ, वो जेल में जाएगा, बच्ची का परिवार ने उन्हें शायद दाह संस्कार या अंत्येष्टि क्रिया करे, ये बात यहां पर ऐसे खत्म हो जाता है। प्यारे जनता, क्या हमारा देश में कोई और खनिसास यह न रह गया है कि कम से कम इन चीजों पर अपना आवाज को उठाए? एक इंसान के कौन हक है एक दूसरा इंसान को हत्या करने के लिए? एक मर्द के कौन हक है एक औरत को हत्या करने के लिए? या एक औरत का कौन हक है एक मर्द का हत्या करने के लिए? एक मां बाप ने अपने बेटा बेटियां को पोस पाल करके बड़ा करते हैं, विवाह करते हैं, वो चला जाते हैं परिवार छोड़ करके दूसरों के साथ जिंदगी बसर करने के लिए। उसके बाद में क्या संदेशा मिलता है कि उनका बेटी का हत्या हो गई है, आदमी ने उसको हत्या कर दी है। क्या लोग ये समझते कि एक औरत को लोग को एकदम हो जाते हैं विवाह के बाद में, या जो उनके साथ रहने लगते हैं क्या उनका एकदम हो जाता है? क्या यह बात मर्द समझता है? यह बहुत दुख और शर्म की बात है भाई जी कि मनुष्य ने इंसान का हत्या करते हैं जलन के कारण से, जलन के वजह से। प्यारे जनता, यह कोई छोटा बात नहीं है कि हम एक मर्तबा रेडियो के द्वारा सुन चुके हैं कि उनका हत्या, खत्म बात नहीं। इसके बारे में चर्चा करो, इसके बारे में हमारे समाज जो है बैठ के गुफ्तगू करो कि ये कैसे ये सब चीज हो रहा है। एक मर्द के ये हक देता है एक औरत को इस तरीका से हत्या करने के लिए, या एक औरत को एक मर्द को। प्यारे जनता, ये समस्या एक दुखी समस्या है। हम चाहते हैं कि देश के जनता इसके बारे में चर्चा करे, इसके बारे में जिक्र करे, क्योंकि बच्चे का प्राण इतनी सहल तरीका से लेकर के उन्हें कंडाल में फेंक करके और जाकर के मौत करना नहीं भाई जी। हम लोग को अब अपने आप को संभालना चाहिए। ये एक देश है जिस देश में हम लोग को कायदा कानून के साथ रहना चाहिए।
कोई मर्द को यह हक नहीं है एक औरत के ऊपर ऐसे तमाचा या उस पर इस तरीका से उनको कत्ल करने के लिए और ले जाकर के कंडाल में फेंक देना। भाई जी, हमारा देश का जो कानून है, कानून को भी चाहिए जानने के लिए कि क्या देश के अंदर में हो रहा है, कानून किसके लिए बनाया गया है? जब अखबार ने जिक्र करता पुलिस रिपोर्ट में ये बात है कि मन फरमोट फ्री देन एकियालुसी, तू क्या है लो भैया? तू एक खनार ना है एक औरत का, या एक औरत इस मर्द का एक खनार नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा देश में जितनी समाज है जो ये काम करते हैं, समाज सेवक लोग जो है, इसके लेकर के आगे बढ़ो, क्योंकि यह ठीक बात नहीं है। यह कोई ठीक बात नहीं जनता के लिए, हम लोग के समाज के लिए यह ठीक नहीं है कि यह बात हम लोग यही सुनते हैं कि मर्द औरत को कत्ल कर दिया या औरत इस तरह की से अपना प्राण दे दिया। यह बहुत बुरी बात भाई जी। आशा है कि समाज लोग ने इस पर चर्चा करेंगे। एक बर्फी जो चोरी था भाई जी, एक बर्फी चोरी हो गया था। एक बर्फी चोरी हुआ तो जो एक खनार है ये देखिस कि ये बर्फी कहीं खड़ा है, खड़ा रखा है कहीं, दो आदमी वहां भी खड़े हैं। ऐसा से बर्फी ओपन प्लाट्स wat twee mannen waren। एक ऑफिस खड़ा है, एक जगह रखा है और दो आदमी वहां भी मौजूद है। पुलिस को तार किया, पुलिस वहां पहुंच रहा है। तो जैसे पुलिस पहुंचा, de twee mannen verklaarden dat zij in opdracht van een derde man de diefstal hebben gepleegd। सिपाही बसलाख में ले लिया ऑफिस को और पुलिस अब ये आदमी लोग को ले जा करके अब जेल में डाल दिया है। प्यारे भाइयों, ये बात हुआ है gestolen bronf is teruggevonden। एक समस्या हम आप लोग के सामने रखने जा रहा हूं। straf oplichter vergoed benadeelden। The politie van Utrecht एक आदमी को शनिचर के रात्रि को गिरफ्तार किया है। Hij is zondag heen gezonden क्योंकि वो तैयार हुआ जो नुकसानी हुआ उसको अदा करने के लिए। Een monteur opgelegd। Hij nam onderdelen bij de monteur toen hij die nodig had। hij ging echter nooit meer terug। monteur का onderdeel लेकर के उन्हें लौटा के नहीं दिया। उनका गिरफ्तारी हुआ, वो तुरंत 2000 एसडी पैसा दे दिया उनको और आगे चल करके एक मोटर गाड़ी भी ये वहां से ले गया था। Hij sloopte het voertuig deels en bracht het ook nooit terug voor de benadeelden। वो भी आखिर किया है, आखिर तक किया हुआ गिरफ्तार हुआ। इसके कारण से इस मोटर गाड़ी के जो स्लोप किया 9000 एसडी भी नगद दिया है। इस onderdeel के 2000 और गाड़ी जो स्लोप किया 9000, तो सिपाही उन्हें रिहा कर दिया है। फगुआ के रोज एक समस्या और सुनियो भाई जी। फगुआ के रोज एक आदमी एक औरत, ये दोनों कमवैन में था, ससुराल में। फेरनाउट वेई और उनका फ्रीडेन क्रिस्टीना बिस्नाट, ये दोनों मार्च की 10 तारीख 2020 में फगुआ मनाने के लिए कमवैन में था।
वहां पर दोनों में कुछ तकरार हुआ और क्रिस्टीना बिस्नात अपना गाड़ी से वहां से रवाना हो गई, लौट करके घरे चल गई। लेकिन 9 का बात है ये। फर्नांड गई वहां रह गया, पीछे रह गया। बाद में वो टैक्सी लेकर के वो भी घर पर जाता है लेडी 9 पर, और दोनों प्राणी में झगड़ा होने लगा। फर्नांड और क्रिस्टीना बिस्नात में दोनों घर में वो झगड़ा हुआ कि फर्नांड ने छुरी लेकर के अपने फ्रीडेन को, क्रिस्टीना को हत्या की, उनका प्राण ले लिया। Waarmee het slachtoffer meerdere steekverwondingen met een mes zijn toegebracht. फर्नांड गिरफ्तार हुआ है। भाई जी, यहां पर एक आदमी भी अपने फ्रीडेन को हत्या की है छुरी भोग करके। कोर्ट कचहरी होते हुए उपबार मिनिस्टेरी 18 साल के सजा की मांग की है। फर्नांड भी जो अपने फ्रीडेन क्रिस्टीना बिस्नात को हत्या की है, फर्नांड के 18 साल की सजा की मांग हुई है। हमारी प्यारी जनता, यहां पर भी एक औरत का मौत हुई है। यहां पर भी एक मर्द ने छुरी भोग करके उनका प्राण ले लिया है। और यहां पर भी सिपाही ने मुकदमा चलाया। अब यहां पर 18 साल के सजा की मांग हुई है। एडवोकेट लोग ने तैयार है इस आदमी को बचाने के लिए। क्रिस्टीना बिस्नात तो लौट करके नहीं आएगी। अपने मां के घर से फगुआ के रोज घर से लौट के अपने घर गई है और वहां पर जाकर के उनका पति ने उनका हत्या की है। हमारा समाज में क्या हुआ? कौन फैसला समाज ने लिया है? हमारा देश के लोग कौन सा फैसला लिया है इस घटना के बारे में? एक इंसान ने एक फ्रीडेन को छुरी भोग करके उनका प्राण ले लिया। छुरी भोग करके उनका प्राण लिया। प्यारे जनता, पता चला रिपोर्ट के मुताबिक कि Fernand had het slachtoffer meermalen met de dood bedreigd. Als zij de relatie met hem zou verbreken, कि जब तुम्हें छोड़ दी है तो क्या जान से मार डालम। क्या एक औरत एक मर्द का एक दौग हो जाता है? यह रिलासी के मतलब कि क्या एक दौग हो जाती है? भाई जी, समाज में और लोग को यह काम शुरू करना चाहिए। घर घर जाकर के इस समस्या को हल करना चाहिए, क्योंकि देश बिगड़ते जा रहा है, समाज बिगड़ते जा रहा है। एक मर्द ने एक औरत को वो सिर्फ एक ही बात कहा कि हम आपको छोड़ देंगे, ये तो हाँ उनको कत्ल कर दो। 7 अप्रैल को फिर यह मुकदमा जज के सामने पेश होगा। यहां शांता महादेव ऑफिसर फॉर जस्टिस अपना बयान ज्यादा आगे बढ़ाएगी। प्यारे प्यारे लोग, हमारे श्री नाम की जनता, ऐसे करके न कहा कि बहुत लोग चोरी चपाटी देश के अंदर में करने लगा है। देखिए यहां लिखा है गियोफानी पेई, बोले हम शराब पिए हुए थे तो ने 4 फरवरी एक पटमोनी चोरी किया एक मोटर गाड़ी से। एक मोटर गाड़ी में एक पटमोनी था पड़ते मुझे और ये चोरी कर लिया। बोले हम दारू पिए थे, नशा था, नशा से। दिन का नानू रेक्टर जो ऑफिसर फॉर जस्टिस रीता सीताराम 12 महीना के सेल शराब की मांग की, waarvan 6 voorwaardelijk। बस रेक्टर ये फैसला ले लिया है, वही सजा। पटमोनी चोरी किया ऑटो में से,
खियोफानी पे कहता है कि हम शराब पिए हुए थे, इसी कारण से 4 फरवरी को हम चोरी किए हैं एक सवारी में से एक पटमोनी। हाँ, मैं देख रहा हूं भाई जी, एक आदमी जिसका नाम लोरेंजो आ, ये एक ब्रोफिट चोरी किया था। ब्रोफिट लोरेंजो आ को कल 12 महीना का सजा rechter ने सुना दिया है। Met de proeftijd van 2 jaar। 10 फरवरी को यह ब्रोफिट चोरी किया है। रेख्टर दिन का नाम होने, इसी कारण से लोरेंजो को 12 महीना का सजा वारफान 2 फरवरी। तो यह चोर लोग जो देशवा में बढ़ते जा रहा है भाई जी न। अब करो तो क्या करो काकी है, इतना चोर तेरे देश में समझ में ना आवे है कि ये सब चोर कैसे पैदा भइल भाई जी है। एक नया द nieuwe gewestelijke politiecommandant aan het gewest Nikeri, Brian Isaac, heeft gistermorgen vergezeld van de waarnemend regiocommandant Hemant Kumar Serju een kennismakingbezoek gebracht aan districtscommissaris Senrita Govardhan। कल से ये अपना काम शुरू कर दिया है, कल से ये अपना काम शुरू कर दिया है। इसी कारण से देश से उन्हें मुबारकबाद दिया है, हिम्मत दिया है ये काम आगे बढ़ाने के लिए। निकेरी में जिस नया पुलिस कमांडेंट निकेरी में है ब्रायन इसाक, एक नया और खानिसासी सूरीनाम में तैयार हुआ भाई जी। उसका नाम Vliegende Brigade begint met controle in Wanica। इसका मतलब ये ना है कि ये लोग उड़ करके जाता नहीं, Vliegende Brigade इसे लोग का नाम है। Geïnstalleerd door president Chandrika Prasad Santokhi कि प्राइस ऑफ ड्राइवर्स, जो लोग प्राइस ऊंचा दाम में सामान बेचते हैं, उन सब पर मुकदमा चलाने के लिए। De algehele coördinatie ligt in handen van Pratap Bordayal van het kabinet van de president. Op het districtscommissariaat Wanica Noordwest is maandag het startsein gegeven voor de aanvang van de controlewerkzaamheden in dit bestuursresort। एक का मतलब ये नहीं है भैया जी, ये Vliegende Brigade ये उड़ करके नहीं जाता है चिड़िया की तरह या तितली की तरह, नहीं, ये लोग गाड़ी बैठ करके जाता है, सर धीरे से जाता भैया, मनुष्य से चल के जाता, इसे लोग जाते हैं तो लेकिन नाम है Vliegende Brigade, bestaat uit economische controledienst, de politie en voor de districten en bestuurdienst Wanica Noordwest। तो जैसे रिसोर्ट क्वारसांग, क्वाटा, सरमक्का पोल्डर, ये सब जाकर के लोग कंट्रोल करते हैं। सब प्राइस ऑफ ड्राइविंग के बारे में बात होता है ना, कि ये सब सामान जो है वो असली माल है कि नकली माल है, समझे ना काका। लेकिन नमवा है Vliegende Brigade, मतलब कि हकीकत में बोले उड़ करके जाते, जैसे चिड़ै उड़ के जाता है, जैसे चंखो उड़ करके जाता है, जैसे तितली उड़ करके जाता, लेकिन वो ऐसे नहीं, ये लोग चल करके जाता है, चल करके। Wederom winkelzaak ये तो होना ही चाहता भैया, क्योंकि जब आप सुपरमार्केट को यानी सफाई से न रखेंगे तो यही सब काम होगा। तो ये हुआ है, जैसे आप लोग जानते हैं, खास करके इकोनॉमिक कंट्रोलदिस ECD और bestuursambtenaren सुपरमार्केट को बंद कर दिया है। vervallen producten था, verpakt in veel ऐसे वगैरह ना, इसी कारण से winkelzaak को बंद कर दिया गया है। भैया जी
हमारे सूरीनाम के तमाम जनता, देश के तमाम निवासियों, हाँ देखो भाई जी, अब आप लोग सूरीनाम के बात चल रहा है, निकेरी के बात सुन लो तनी बनी। School vervoer in Nikeri, lam gelegd. Schoolvervoer in het district Nikeri, lam gelegd. 73 bussen खराशा में रह गया है। निकेरी में ये लोग जानना चाहते भाई जी कि इन लोगों को कितना पैसा मिलेगा जब ये काम शुरू करेगा, बताएं। Zo hebben deze schoolvervoerders geen vergoeding ontvangen voor de geleverde diensten in februari. अब सुन तमाशा, फरवरी के काम किए लेकिन ये लोग को इनका तनख्वाह न मिला है। और ये लोग की शिकायत है कि गाड़ी लोग चलाते हैं, bijvoorbeeld schoolvervoerders die 42 kilometer rijden en minder ontvangen dan iemand die 20 kilometer rijdt। तो ये तभी ना हो सके भाई जी, जब आप 43 किलोमीटर चला रहे हैं गाड़ी, तो आप इतनी कम पैसा आपको क्यों दिया जाता है। ये लोग जानना चाहते हैं कि अब ये लोग के कितना पैसा मिलेगा, और ये लोग ब्रांड स्टॉक के पैसा न भर पा रहा है। जितना ब्रांड स्टॉक के प्राइस इतना ऊंचा हो गई है, अब ये लोग पैसा न भर पा रहा है। तो ये बात इतना है कि निकेरी का स्कूल फरफोर बंद है, बंद है फरफोर भाई जी। एक आदमी एक बदरेव के काम करता है, ऊपर है सरवन का, यह 325,000 पैसा ऑनफांग किया एक जगह, लेकिन क्या कहते हैं ये कहा भाई जी परिणाम के बात है, और फल परिणाम 325.000 heeft ontvangen एक बदरेव में। पैसा ले करके जब ये अपने सवारी में बैठना चाहा तो डाकुओं ने इन पर हमला किया, इनके सर पर इतनी जोर से मार दिया ये कि 2 घंटे तक बेहोश था, 2 घंटे तक। सरवन के पैसा निकाल करके सरवन को 40 किलोमीटर और दूर ले जा करके जंगल में फेंक दिया। कोई उन्हें सहायता दिया क्योंकि उनका हाथ बांधल रहा जब वो जंगल में पड़ा था। लेकिन एक बात कहा वो आदमी ने कि अगर वो चाहते तो उन्हें वो तुरंत खुल जाता। ऐसे लग रहा था कि ये कोई कहानी बनाया है कि इनको लूट करके इनका हाथ बांध करके कोई चला गया, लेकिन वो रस्सी से उसका हाथ बंधा नहीं था। Hierdoor ontstond een idee dat Servan de beroving in scène heeft gezet, नाटक के रूप में। प्यारे भाइयों, सरवन गिरफ्तार है। सरवन बोले कि हम कह पैसा लेवे, वो रोज उन्हें कोई हुक्म नहीं था पैसा जाकर के लेने के लिए। 325, तो अब ये जेल में है भाई जी। हाँ, अब सरवन के ऊपर मुकदमा चला है, समझे ना भाई जी। बहुत गड़बड़ बाप, बहुत गड़बड़ है। हाँ। अब हम कहा कहीं भैया जी सूरीनाम के तमाम जनता, अब सूरीनाम में एक नेशनल एल्फ ताल है, और एल्फ ताल यहां पर लोग कहते हैं नाचियो। Via natuurlijk maart eerste wedstrijd Hillega Kaiman Island bestaat nu
ook uit spelers uit Nederland, België, Engeland, Turkije, Slowakije, Israël, India, Trinidad en Tobago, Cyprus, Kroatië. रशीद दुखी बोलत है, ये कौन बहादुरी बप्पा, ये कौन बहादुरी है कि गैर लोग आकर के और हमारे नेशनलिटी में भर्ती हो करके मुकाबला दूसरे देश से करेगा. Niet omdat je overgrootmoeder eens 5000 jaar terug achter corona is geboren, mag je dan hier voor ons voetballen. रशीद दुखी ने यह बात को कहा है. निकिरमान कि यहां के टीम में परदेशी लोग को ला करके रखा और परदेशी लोग को ले करके अब ये लोग जाकर के मुकाबला करेगा. बहुत गड़बड़ भैया जी, खाली गड़बड़ चीज होता है देश में. आज नई जगह पे चुनाव हो रहा है, चुनाव तेज कामर के लिए. आज रात्रि को कम से कम खबर हो जाएगा कि कौन सा पॉलिटिक पार्टी, तो जाने president Mark Rutte gaat voor de 4e termijn als premier Nederland में. देखो कि ये जीते चुनाव की न जीते हैं, क्योंकि हॉलैंड में आज फर्कीजिंग है. हम इंतजार करेंगे कि कौन सूरीनामर और खबर है सूरीनाम में, क्योंकि आपको नीदरलैंडर होना चाहिए तब चुनाव में भाग ले सकेंगे. हम लोग देखना चाहते हैं कि के चुनाव करके अंदर जाते देश के वहां काम करने के लिए. भाई जी आप तो जानते हैं कि हम लोग का देश का वहां पर एक अम्बासडर है, सूरीनाम का अम्बासडर ये नीदरलैंड था भैया राजेंद्र खारगी, और उन्हें चाहिए कम से कम डियास्पोरा के जनता के लिए पूरा तौर पर ध्यान रखने के लिए. देखो बहुत से मुल्क है जो नीदरलैंड से बहुत सालों तक काम की है, तुर्की ये सब, उन सब को डबल नेशनलिटी है. इसलिए तेज कावर में आप कभी सुनेंगे रहमत मोहम्मद अब्दुल, ये सब तुर्की वगैरह या उन मुल्कों का लोग है. सूरीनाम बरसों से भैया सूरीनाम के नीदरलैंड नीदरलैंड हम लोग यहां पर नीदरलैंड थे. अचानक आरोन जी बुरमा ये मिलकर देशवा को आजाद कर दिया और हम लोग का नेशनलिटी छीन लिया बगैर हम लोग की इजाजत से, क्योंकि हम लोग नीदरलैंडर थे उन दिनों में. सूरीनाम में सब कोई नीदरलैंडर था. आरोन के वजह से, बुरुमा की वजह से, ये लोग के कारण से इंसान का हक छीन लिया गया, क्योंकि नेशनलिटी, क्योंकि जब तुम्हारा हमारा नेशनलिटी तो छीन करके तुम मुझे सूरीनाम से नेशनलिटी दिया तो हमारा हक तो मार दिए गए हैं. ऐसे कितने लोग का हक मार दिया गया है सूरीनाम में. वो नहीं चाहते कि उनका हक वापस मिले, लेकिन कम से कम डबल नेशनलिटी होना चाहिए था. हम लोग खबोरन नीदरलैंडर थे, लेकिन अब हम लोग सूरीनामर है. सूरीनामर है, हम लोग नीदरलैंडर थे, सूरीनामर है. इसी कारण से जो इस वक्त नीदरलैंड में नीदरलैंडर लौट गया है उनको सूरीनामर भी दे देना चाहिए. दे दो सूरीनामर, क्योंकि यहां पर कितने के बाप रहते, माई रहते, बच्चे उनके परदेश में रहता है, कितने माई वहां बाप वहां, लड़कन यहां रहता है. इनका मिलाप जो है, मुलाकात जो है, मिलना जो है, ये बड़ी मुसीबत से होता है. इसलिए अम्बासडर के काम है अगर हो सके बहाल फीस नेशनलिटी भी सरनाम के जनताओं को नीदरलैंड को वापस दे दो और वो लोग को सूरीनाम से नेशनलिटी, ताकि वो लोग जब चाहे अपना मुल्क वापस आ सके. इसलिए हॉलैंड में लग रहा है कि वो लोग जेल में बैठा है, जेल में क्वारंटाइन में जैसे वो लोग है. अगर आज वो सूरीनाम में होता तो आजादी रूप में सरमक्का जा सकते थे, वहां जा सकते थे, उसके खेत में कुकुड़ी पकड़ सकते थे,
दौड़ करके क्या बोले कि डोक्सा पकड़ सकते थे भाई जी, खेत में दौड़ दौड़ करके वलाफा पकड़ सकते थे या पटाखा पकड़ सकते थे भैया, चढ़ल मछली, ये सब कुछ बात आप जानते हैं, ये मुझे बताना जरूरी नहीं है। लेकिन आज वो लोग के हक मार दिया गया है, वो लोग नहीं हॉलैंड में क्वारंटाइन में है। तो अम्बासडर कुछ करो उन लोग के लिए, praat met de nieuwe regering van Nederland, laat Nederlandse regering आप लोग के नीजवान से नक्शा तो है आप लोग के, लेकिन हम लोग जो यहां पर हम लोग के नेशनलिटी छीन लिया गया है, उनसे नेशनलिटी ताकि हम लोग भी इस देश में आराम से जिंदगी बसर कर सके। ऐसे करने के बाद प्यारे भाइयों, और कितनी बात रहा, आने वाले दिनों में हम आपसे बात करेंगे। नेशन तक को हम लोग होली फगुआ मनाएंगे सूरीनाम में। नेशन तक को कोविड-19 प्रोटोकॉल धरने के बाद मौसी मनाओ जाइए उत्सव। अगर 10 आदमी के चाहिए तो 10 आदमी रहो इधर, 10 आदमी और तनी दूर में, 10 आदमी और तनी दूर में, 10 आदमी और तनी दूर में, 10 आदमी बोले दाग प्रचार के बैठ जाए और 10 आदमी पिछवाड़े जा करके। लेकिन फगुआ उत्सव रुकना नहीं चाहिए, हमें मनाना चाहिए। ये हमारा धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, इसीलिए हम लोग को फगुआ मनाना चाहिए। देश निवासियों, अच्छा से रहियो, प्रेम से रहियो। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हम आप लोग से अलविदा चाहते हैं, क्योंकि देश में जितनी चीज और हो रहा है, हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप लोग को होशियार हो जाना चाहिए। आप लोग देखो कि कितनी बात बिगड़ते जा रहा है। आप लोग कोशिश करो कि ये सब हम लोग कोई तरीका से इन्हें बचा सके। भाई, समाज के बात हम करते हैं, घर के अंदर में झगड़ा फसाद जो होते हैं, आप उस पर तनी गौर करना, क्योंकि बहुत से बिगड़ते जा रहा है। अपने बाल बच्चों पर ध्यान रखना और हर एक अपने बुजुर्ग पर भी ध्यान रखो, क्योंकि कठिन समय आ गया है सूरीनाम में, कठिन समय आ गया है। हम लोग को मिल करके ये समस्या को हल करना चाहिए। अलविदा ओ सनम।